हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है या फिर बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस होते हैं वो बराबर क्यों होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से बैलेंस शीट बनाना आ जाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में पॉज या फॉरवर्ड ना करें। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको बैलेंस शीट जरूर बनाना आ जाएगा और कभी बैलेंस शीट भूलेंगे नहीं। और मेरा नाम है कमल सिंह शाक्य, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल विद्यासागर अकाउंट की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट की मीनिंग क्या होती है या फिर बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज एट अ पर्टिकुलर डेट। यानी कि बैलेंस शीट क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर डेट पे। तो थोड़ा सा इसको बेसिक फॉर्म में समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट एक्चुअल में होता क्या है। सपोज करो कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ बाहर गए होंगे, किसी बड़े बड़े होटल या फिर रेस्टोरेंट या फिर मॉल्स के अंदर आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि यार इतने बड़े बड़े होटल्स हैं या फिर इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिस हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, इनके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, इनके पास तो हर महीने बहुत पैसा आता होगा। बट ये सिर्फ आप सोच सकते हैं कि पैसा आता होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि कितना पैसा आता होगा। तो अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो वो सिर्फ आपको पता चलेगा उनकी बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट से साफ पता चल जाता है कि उनके पास एसेट्स कितनी है या फिर उनके पास लायबिलिटी कितनी है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। बैलेंस शीट को बनाने का जो मेथड होता है वो वैसे ही होता है जैसा आपका इंटरप्राइजेस के अंदर बैलेंस शीट को बनाया जाता है, वैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए बैलेंस शीट का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ऑफ बैलेंस शीट, यानी इसके अंदर जो बेसिक दो चीजें होती है वो बेसिकली दो ही चीजें होती है। एक होता है आपका लायबिलिटीज और दूसरा होता है आपका एसेट। यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे यूज होते हैं। मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग क्या कहलाएगी, उसके लिए एसेट कहलाएगी। मान लेते हैं उनके पास व्हीकल है और व्हीकल भी क्या हो जाएंगे, उनके लिए एसेट्स हो जाएंगे। या फिर इनके पास बैंक बैलेंसेस है तो बैंक बैलेंसेस भी क्या कहलाएंगे, एसेट कहलाएंगे। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं लायबिलिटीज होती क्या है। सपोज करते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, लोन ले लिया है। अगर लोन ले लिया है तो लोन क्या कहलाएगा, इनके लिए लायबिलिटीज कहलाएगा। और सपोज करो इनके व्हीकल चलते थे, ये व्हीकल भी इन्होंने क्या कर रखे हैं, उधार पे ले रखे हैं, यानी लोन पे ले रखे हैं, और इनकी ईएमआई आती है यानी कि इंस्टॉलमेंट जाती है, तो वो भी उनकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज कहलाएगी। या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं से सामान उधार खरीद रखा है तो वो भी क्या कहलाएगा, इसके लिए लायबिलिटीज कहलाएगा। यानी कि इस तरीके से ये बेसिक फीचर है बैलेंस शीट के। तो ये बेसिक थे बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट के अंदर मेन क्या क्या चीजें आती है उसको थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाया जाता है उसके बाद बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। और यहाँ पे दो तरीके के बैलेंस शीट को बनाया जाता है, एक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले हम कवर करेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट को जो बनाया जाता है वो मेन पर्पस होता है वहां पे कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो चलिए सीख लेते हैं फॉर्मेट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रॉपर होता क्या है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट को कवर कर लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं जिससे हमें पता चल सके कि कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है। तो एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। एसेट साइड में आपका आ सकता है कैश, यानी संस्था के पास यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना कैश पड़ा होगा आपको एसेट साइड में लिखना होगा। या फिर इनके पास बैंक बैलेंस पड़ा होगा तो बैंक बैलेंस भी आपको एसेट साइड में लिखना होगा। या फिर इनके पास क्या हो सकता है, कोई फिक्स एसेट्स हो सकती है तो फिक्स एसेट भी संस्था की एसेट साइड में ही आपको लिखना होगा। आगे बात करते हैं, हो सकता है इनके पास कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम हो सकती है तो आउटस्टैंडिंग इनकम को भी आप क्या करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे। या फिर कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या कहलाएंगे, इनके लिए एसेट्स कहलाएंगे और उनको आप यहाँ पे एसेट साइड में ही लिखेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी एसेट्स होंगे उनको आप एसेट साइड में लिखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं,
या फिर हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, यानी संस्था के लिए लायबिलिटीज है तो उसको लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे। दूसरा हो सकता है कि एडवांस इनकम, अगर एडवांस इनकम दे रखा है तो आपको एडवांस इनकम को लायबिलिटी साइड में ही लिखा जाएगा। हो सकता है इनके पास ओवरड्राफ्ट हो जाए, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके की लायबिलिटीज होती है। आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया है तो आपको लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस आपको अवेलेबल करा रखेंगे और आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ये सारी चीजें ओपनिंग डेट पे आप लिखेंगे। देन उसके बाद आप फाइनली टोटल करते हैं तो एसेट के टोटल में से आप लायबिलिटी साइड का टोटल घटाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कैपिटल फंड, यानी कि जो ये कैपिटल फंड आया है ये आपका आया है बैलेंसिंग फिगर से। तो इस तरीके से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बताया, इस तरीके से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैपिटल फंड कितना आया है। तो चलिए अब यहाँ पे साथ के साथ कवर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होती है एज इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट की तरह बनाई जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट को देख देख कर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि क्लोजिंग डेट के जो बैलेंसेस होंगे वो आपको लिखना होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे कैश या बैंक जो भी बैलेंसेस आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से देख के तो एज इट इज लिखा जाएगा, बट यहाँ पे जो बैलेंसेस आएंगे वो क्लोजिंग डेट के आएंगे ताकि आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाया जा सके। इसी तरीके से फिक्स एसेट आपकी हो सकती है, या फिर आपका आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग डेट के, तो यानी कि वो सारे के सारे आपको एज इट इज एसेट साइड में आपको ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद लायबिलिटी साइड में अगर आप चाहते हैं तो एक्सपेंसेस अगर आपको दे रखे हैं क्लोजिंग डेट के तो वो लिखेंगे, या फिर एडवांस इनकम दे रखी है आपको तो वो भी आप क्लोजिंग डेट की तो उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। और कैपिटल फंड जो है वो आपने कहाँ से ट्रांसफर कर लिया होगा, आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको कैपिटल फंड ट्रांसफर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस करना होगा सरप्लस और माइनस करना होगा डिफिसिट, जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया होगा तो वहां से इसको यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा और प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड के बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। तो चलिए लेते हैं एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1 अप्रैल 2020 की डिटेल दे रखी है, एसेट एंड लायबिलिटी है एक स्पोर्ट क्लब की, कुछ डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है कि एसेट्स कितना है या फिर लायबिलिटीज कितना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, कैश इन हैंड एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दे रखा है, ये आपकी एसेट्स है। और दूसरा आपको मेंशन कर रखा है लायबिलिटीज, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना कितना है। तो ये एक परफॉर्मा हमने पहले से तैयार कर लिया, अब इसको हम बनाते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग से लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स होती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको दे रखा है फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर भी होता है एसेट, तो फर्नीचर भी आप यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड में, यानी कि 50,000 रुपए। उसके बाद आपको दे रखा है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड भी आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे एसेट साइड में लिखेंगे 12,000 रुपए। देन उसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, यानी कि इसको आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी इसकी जो वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है वो दे रखी है 10,000 रुपए। एंड फाइनली उसके बाद चलते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज में जो आपको दे रखा है वो दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट आप क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे कितना रुपए, 30,000 रुपए। उसके बाद दे रखिए आपको आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि आपको वैल्यू इसकी दे रखी है 2,000 रुपए। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लिया। देन उसके बाद करेंगे टोटल, इस साइड का टोटल ज्यादा आएगा, यानी कि 0,00271, यानी कि 1,72,000 उस साइड का टोटल हो गया, और यही टोटल आपको लिखना है 1,72,000 लायबिलिटी साइड में। अब आपको क्या करना है, इस टोटल में से ये बैलेंसेस घटाना है, यानी कि 32,000 लेस करना है। 32,000 लेस करते हैं तो आपका आता है 1,40,000, और इसे आप शो करेंगे कैपिटल फंड के नाम से,
यानी इसको आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाई है, इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, दोनों बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।